So, hey, my beautiful viewers, how are you all? I hope you are doing very well and welcome back to my channel. So, guys, आप लोगों ने तो देखा ही था लव माय गैंगस्टर का लव स्टोरी के प्रीवियस पार्ट में कि यहाँ तक कुछ अमेजिंग सा हो गया था। मतलब माही ने बस अपनी फीलिंग का इजहार कर दिया था, जिस पे पहले तो आजे थोड़ा गुस्सा दिखा दिया क्योंकि उसे लगता है कि माही के लिए वो बस एक ऑप्शन है और एंजल के आते ही वो आरजे को छोड़ देगी। फिर उसके बाद इन दोनों के बीच सब ठीक हो जाता है और थोड़ा लड़ाई झगड़े के बाद, थोड़ा एक दूसरे को रूठने मनाने के बाद ये दोनों एक दूसरे की बाहों में सुकून से सो जाते हैं। अगले दिन जब आरजे की आँख खुलती है तो वो खुद को माही की बाहों में पाती है और आरजे ये देख के बहुत ब्लश करती है। फिर उसे माही की बात याद आती है कि हर सुबह उठते ही मैं बस आपका चेहरा देखना चाहती हूँ और आपको अपनी बाहों में देखना चाहती हूँ। फिर आरजे मुस्कुराते हुए माही की चिक्स को टच करती है और माही की नोज़ी से अपनी नोज़ी हल्का सा रब करती है। इतने में ही माही की आँख खुल जाती है। माही आरजे को देखती है और फिर आरजे तुरंत ही थोड़ा घबराते हुए अपनी आंखें बंद करने लगती है, पर माही जानती थी कि आरजे जाग रही है। माही मुस्कुराते हुए आरजे के फोrehead पे किस करती है, फिर आरजे के कान में कहती है गुड मॉर्निंग माय गर्लफ्रेंड। आरजे एकदम से आंखें खोलती है और माही से दूर होकर बैठ जाती है क्योंकि वो काफ़ी नर्वस हो रही थी। उसे लग रहा था मानो ये सिर्फ उसका कोई सपना हो। तभी माही आरजे को बैक हग करती है और आरजे के बालों को साइड करती है। माही आरजे के नेक पे हल्की सी किस करती है और कहती है क्या हुआ, मेरी गर्लफ्रेंड को शर्म आ रही है? आरजे कहती स्टॉप इट। माही कहती स्टॉप अभी से, अभी तो मैंने स्टार्ट भी नहीं किया। माही एकदम खुल के आरजे की शर्ट के अंदर हाथ डालती है और आरजे की टमी पे यूँ टाइट से पकड़ती है। आरजे कहती क्या कर रही हो? माही कहती मुझे बस ऐसे हक करके रहना। तो आरजे भी कुछ नहीं बोलती। माही यूँ बैक हक करके आरजे के शोल्डर पे अपना सर रखती है। आरजे मुस्कुराती है और फिर वो यूँ हल्का सा पीछे टर्न करती है अपने फेस को और देखती है कि माही उसे कितने प्यार से देख रही है। आरजे थोड़ा शर्माते हुए माही की लिप्स पे किस करती है। गुड मॉर्निंग। माही कहती गुड मॉर्निंग और मेरी गुड मॉर्निंग किस आरजे कहती अभी तो दे। माही कहती ये बच्चों वाले हैं, मैं आपकी गर्लफ्रेंड हूँ, आपके बच्चे नहीं। तो आरजे हंसने लगती है और कहती है अब वो मैंने फ्रेश होना है। माही कहती वो तो मैंने भी होना है, चलो साथ में होते हैं। अजय कहती क्या आर यू सीरियस? माही कहती ऑफ कोर्स आई एम। तो माही आरजे का हाथ जोड़ करती है। फिर लोग वॉशरूम में जाते हैं, जाए दोनों साथ में टूथब्रश कर रहे थे और माही आरजे को देख रही थी। आरजे कहती स्टॉप इट। माही कहती व्हाट? आरजे कहती इस तरह देखोगी तो मैं भूल जाऊँगी कि ब्रश करना कैसे है। जिस पे माही बहुत हंसती है, कहती है भूल जाओ मैं सिखा दूँगी फिर से। आरजे कहती स्टॉप इट, इतनी फ्लर्टिंग कब से? माही कहती अब क्या करें, सामने इतना सुंदर इंसान हो तो भावना पे कंट्रोल नहीं होता मेरी जान। आरजे कहती क्या मेरी जान मैं? माही कहती ऑफ कोर्स श्योर। आरजे फिर से ब्लश करने लगती है। फिर ये दोनों जल्दी से फ्रेश होते हैं और ब्रेकफास्ट के लिए जाने लगते हैं। माही ने आरजे का हाथ टाइट होल्ड किया हुआ था। आरजे कहती यहाँ बहुत लोग हैं। माही बोलती फिर क्या हुआ, शर्म आ रही है? तो आरजे नजर चुराने लगती है। माही मुस्कुराते हुए आरजे को बहुत प्यार से देखती है और आरजे के फोरहेड पे किस करते हुए उसके बालों को साइड करते हैं। इट्स ओके, वैसे भी यहाँ में कोई नहीं जानता बेबी गर्ल, अब आओ मुझे बहुत भूख लगी है। फिर लोग जाते हैं टेबल पे, तो भाई और आरजे दोनों ही खाना ऑर्डर करते हैं। थोड़ी देर में खाना आ जाता है और ये लोग खाना खाने लगते हैं। यहाँ माही जो है वो आरजे की प्लेट को अपनी तरफ करती है। आरजे कहती क्या? माही कहती अब ये वेजिस नहीं खा रहे हो, आपको पसंद नहीं है ना? तो आरजे कहती एक सेकेंड, आपको कैसे पता है मुझे पसंद नहीं है? माही कहती वो आपने ही बताया था? आरजे कहती नहीं मैंने नहीं बताया, मुझे याद नहीं। माही कहती वैसे भी आधे से ज़्यादा आपकी बोली हुई बातें आपको खुद याद नहीं रहती। अनिता बोल के हंसती है, तो आरजे भी मजाक में ले लेती है इस चीज़ को। फिर माही आरजे की प्लेट उसकी तरफ करती है, लो अब खाओ। तो आरजे भी मज़े से खाने लगती है। खाना खाने के बाद ये लोग बाहर देखते हैं जहाँ थोड़ी सी स्नो हो रही थी। आरजे कहती बाहर जाए? माही कहती वेट मैं अभी आती हूँ। आरजे कहती कहाँ? माही कहती अरे आती हूँ ना अभी। तो माही ऊपर जाती है और स्टॉलर ले आती है और उसे आके आरजे की
नेक पे बांधती है, कहती अब चलो। हाँ, जब टच करने लगते हैं फिर दोनों हाथों में हाथ डाल के बाहर आते हैं और अजय स्नो को एंजॉय कर रही थी अपने दोनों बाहें फैला के। और तभी इतने में माही दौड़ के आती है, राजा को हक करके यूँ उठा के घुमाने लगती है। आजे आंखें खोलती है, क्या कर रही हो, नीचे उतारो मुझे। माही कहती है, क्या कर रही हो, अपनी गर्लफ्रेंड से प्यार कर रही हो और इसकी तो परमिशन मुझे है ना। तो आजे बहुत शाय फील करने लगती है। फिर माही आजे को नीचे उतारती है, क्या हुआ गर्लफ्रेंड, इतना शाय क्यों फील कर रही हो। आजे कहती स्टॉप इट। माही कहती व्हाट। आजे कहती गर्लफ्रेंड बोलना बंद करो। माही कहती तो क्या बोलो, वाइफी। आजे कहती स्टॉप टीजिंग मी। माही कहती अरे मैं हर चीज़ से टीज करने के लिए नहीं करती। तो आजे कहती मैंने बोला ना जस्ट स्टॉप इट। तो माही बोलती ओके अब नहीं करूँगी। फिर ये दोनों हाथों में हाथ डाल के वॉक कर रहे थे और आजे काफ़ी खुश थी। यहाँ हमारी आजे को देखती हैं, आजे के लिए सब नया था, वो बहुत ज़्यादा खुश थी क्योंकि ये प्यार का एहसास, नई नई गर्लफ्रेंड बनना ये उसके लिए फ़र्स्ट टाइम था। तभी माई मुस्कुराती है और कहती है वैसे मुझे कभी भी पसंद नहीं आया आपकी मेमोरी का जाना, पर आज पहली बार आपके मेमोरी के जाने वाली बात मुझे इतनी बुरी नहीं लगी क्योंकि एक बार फिर से मैं अपना प्यार आपको फील जो करवा पा रही हूँ। और भाई इतना बोल के आंचे को बहुत प्यार से देखते हैं। थोड़ी देर तक वॉक करने के बाद ये लोग वापस रूम में आ जाते हैं क्योंकि बाहर बहुत ठंड है और रूम में आते ही ये दोनों चेंज करते हैं। और उसके बाद आंचे जो है वो बैठी होती है और कुछ सोच रही होती है। तो आंचे यूँ बेड पे बैठी होती है, तभी माही आती है और आंचे के गोद में अपना सर रख के नीचे आती है। आंचे फिर माही के बालों को सहलाती है। माही यूँ आंचे की तरफ देखती है और आंचे के बालों को अपने हाथों से साइड करती है। वैसे किन ख्यालों में कर रही हो। आंचे कुछ नहीं बोलती। माही कहती बोलो ना। आंचे कहती नहीं किसी में नहीं। माही कहती अरे मुझे लगा आप बोलोगे कि आपके ख्यालों में खड़ी हूँ, हाउ अनरोमांटिक यू आर। तो ये सुन के आंचे हंसने लगती है और कहती बाय द वे आप इतनी रोमांटिक बातें करती हो, मुझे बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा। माही एकदम से उठती है और आंचे के थोड़ा करीब आते हुए कहती अभी तो मैंने कोई रोमांटिक बातें स्टार्ट भी नहीं की बेबी। तो आंचे कहती तो माही हंसने लगती है। तभी माही कहती है एक सेकेंड। माही अपना मोबाइल लेती है जिस पे कॉल आ रही थी और वो बाहर जाने लगती है। तभी आंचे कहती किसकी कॉल है। माही कहती काम से कॉल है, मैं बस अभी आती हूँ। माही इतना बोल के बाहर चले जाते हैं। यहाँ आंचे एकदम से परेशान होती है, ऐसा भी क्या कॉल है जो मेरे सामने नहीं अटेंड हो सकती थी, कहीं नहीं एंजल वापस नहीं आ सकती। और यहाँ जो माही होती है वो अपने आदमियों से बात करती है। क्या हुआ। जिस पर कहते हैं बॉस उस आदमी का पता चल गया। माही कहती व्हाट, चल गया खुद, जल्दी से मुझे बताओ वो कहाँ है। जिस पर कहते हैं बॉस हम उसके पीछे ही हैं, हम बस थोड़ी देर में उसे डिवोर्स लेंगे। माही बोलती ठीक है मुझे लोकेशन शेयर करो, मैं वहीं पर आ रही हूँ। माही कॉल कट करती है और फिर खुशी के मारे जल्दी से रूम में आती है। आजा कहती है क्या हुआ। माही कहती कुछ नहीं, वो कौन सा कॉल था तो आई हैव टू गो। माही जाने रहती है तो आजा उसका हाथ होल्ड करती है, सब ठीक है ना। माही पीछे टर्न होती है, आजा की चीक्स पे टच करते हैं, हाँ सब ठीक है। आजा कहती ठीक है फिर ध्यान से जाना। माही कहती आजा कहती वेट। तो आजा तुरंत स्ट्रॉलर उठाती है, माही के नेक पे अच्छे से कवर करती है, बाहर बहुत ठंड है, बच के रहना ठंड से, बीमार मत पड़ जाना। माही कहती अब मुझे बीमार पड़ने का कोई डर नहीं है क्योंकि आप हो ना मेरा ख्याल रखने के लिए। ये सुन के आजा एक बार फिर से ब्लश करती है। फिर माही आजा के फोरहेड पे किस करती है और फिर आजा की चीक्स पे किस करती है और कहती है अगर बोर हो तो क्या करोगे। आजा कहती कुछ भी नहीं। माही कहती अरे क्या कुछ भी नहीं, मुझे याद कर लेना। तो आजा कहती स्टॉप इट। माही हंसते हुए कहती अच्छा ठीक है, एक काम करना आप सिया को कॉल कर लेना। आजा कहती माही कहती अब मैं चलूँ। आजा कहती हाँ। माही कहती पर मेरा हाथ। तो आजा कहती सॉरी। फिर आजा हाथ छोड़ती है। माही कहती बाहर से कुछ लेना है। आजा कहती माही कहती ठीक है और उसके बाद माही वहाँ से चली जाती है। माही जो है वो एक कैब लेती है और थोड़ी देर में उस लोकेशन पे पहुंच जाती है जहाँ उसके आदमी थे। माही जैसे ही वहाँ जाती है तो अपने साथियों से मिलती है और फिर कहती है कहाँ है वो आदमी। तो कहते हैं हाँ बहुत सुंदर है। फिर माही अंदर जाती है और उस आदमी को देखती है और जल्दी से उसके पास आती है और कहती है देखो मेरे पास टाइम नहीं है जो तुम्हारे ऊपर वेस्ट करूँ, मैं यहाँ इंजॉय करने आई हूँ, ये खून खराबा करने नहीं, लेकिन तुम मुझे मजबूर कर रहे हो। जिस पर कहते कौन हो तुम, हाँ और मुझे यहाँ क्यों लाए हो। जिस पे माही कहती है सवाल यहाँ मैं करूँगी तुम नहीं, तुम बस जवाब दो।
जिस पे वो चुप हो जाता है। फिर माहिर जो है वो आकाश की पिक दिखाती है, ये आईपीएस ऑफिसर आकाश, तुमने इसे पुश क्यों किया था? जिस पे कहता मैं पुश नहीं, मैं नहीं जानता कौन है ये। माही कहती देखो मेरा मूड अच्छा है, पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं बार बार तुम्हारा झूठ सुनूंगी। ये लास्ट टाइम था जब तुम्हारा झूठ माफ़ कर रही हूँ, एक बार फिर से झूठ बोला ना तो आई स्वेयर तुम्हारी ऐसी हालत करूँगी कि तुम कुछ बोलने लायक भी नहीं बचोगे। अब बताओ कौन है ये, कैसे जानते हो, और किसने भेजा था तुम्हें इसे हट करने के लिए? तो कहते मैंने बोला ना मैं इसे नहीं जानता। माही कहती अरे यार मैं जितनी भी ट्राई कर लूँ ना इस खून खराबे से दूर रहने की, पर ये लोग ना मुझे मजबूर कर ही देते हैं। फिर माही अपने साथी को कहती गन, वो कहते बॉस पर अपने बोला था। माही कहती आई सेड गन, जिसको कहते हैं ओके, और फिर वो अपनी गन देता है। माही गन लोड करती है और कहती है मैंने बहुत पोलाइटली तुमसे बात की, पर शायद तुम्हें मेरी ये नरमी अच्छी नहीं लगी। कोई नहीं, कुछ लोग होते हैं जो लातों के भूत होते हैं और बातों से बिल्कुल नहीं मानते। माही इतना बोल के उस आदमी के टांग पे शूट कर दिया। वो चिल्लाते हैं पागल हो क्या, मुझे शूट क्यों किया? माही कहती है गलत जवाब, जवाब ये होना चाहिए कि तुम इस आईपीएस ऑफिसर को कैसे जानते हो और उसे धक्का क्यों दिया? जिस पर कहते हैं मुझे नहीं पता। माही कहते ये जवाब मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। माही उसकी दूसरी टांग पे शूट करती है और तभी उसको कुछ ब्लड शो होता है, वो माही के कपड़ों पे आता है। माही कहते शिट ये क्या हुआ, मुझे ब्लड बिल्कुल पसंद नहीं है। और जल्दी से उसने जो कोट पहना हुआ था उसे रिमूव कर दिया, पर वो देखते उसकी शर्ट भी ख़राब हो गई है। माही कहती इसकी तो, फिर माही की नज़र उसके स्ट्रोलर पे जाती है जिसे आरजे ने बहुत प्यार से पहनाया था। माही कहती ये ख़राब नहीं होना चाहिए था। देखो बेटी तुमने मेरा दिमाग पहले ही ख़राब कर दिया है, अब तुम्हें लास्ट चांस नहीं मिलेगा। नेक्स्ट गोली सीधे तुम्हारे माथे के आर पार होगी। तुम जानते हो मैं कर सकती हूँ, मेरे पेशेंस का टेस्ट मत लो, चुपचाप बताओ कि किसने भेजा तुम्हें। पर वो अभी भी अपना मुंह खोलने को तैयार नहीं था और दर्द से बस चिल्लाया जा रहा था। माही कहती तुम मेरे किसी काम के नहीं। और माही जो है वो फिर से शूट करने ही वाली थी। इस बार उसने गन रखी हुई थी उस आदमी के दिमाग पे, यानी कि मतलब उसके सर के बिल्कुल बीचों बीच। तब वो कहता है नहीं मैं बताता हूँ। माही कहती क्यों खून खराबा करवाया मुझे, पहले बोल देते ना, प्यार की भाषा तुम लोग को समझ क्यों नहीं आती। तभी वो गन अपने साथी को देती है और उसके हाथ से एक रुमाल लेती है जिससे वो अपनी शर्ट और अपना स्ट्रोलर साफ़ करती है। फिर वो एक चेयर देता है और माही उस चेयर पे बैठती है। अब जल्दी से अपना मुंह खोलो, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं अपनी गर्लफ्रेंड को वेट नहीं कराना चाहती। और ये बात वो मतलब सबके सामने बोलती है। तो उसके साथ ही माही को देखने लगते हैं। माही कहती है अरे यार ये मन में बोलना था। फिर माही उन सबको घूरती व्हाट, मजाक किया था मैंने, इट्स जॉक, हंसो। तो सब ज़ोरों से हंसने लगते हैं। फिर माही उसे कहती अब जल्दी से अपना मुंह खोलो, जिस पे कहता वो माही कहती वो क्या पूरा तुम यही करने वाले हो? जिस पर कहता है नहीं वो मुझे यहाँ इस ऑफिसर के पीछे ही भेजा था। मैं काफ़ी टाइम से इसे फॉलो कर रहा था और मुझे इसे मारने को बोला गया था, पर मुझे लगा कि वहाँ से धक्का दूंगा तो खुद ही मर जाएगा, पर ये फिर भी बच गया। माही कहती किसने भेजा? तभी वो एक आदमी का नाम बताता है। माही कहते इनके बीच के दुश्मनी क्या है? जिस पे वो कहता है वो इस पुलिस वाले ने उसके छोटे भाई को शूट किया था, इसलिए कहते तो वो एक क्रिमिनल होगा। जिस पे वो चुप हो जाता है। माही कहती क्या तुम सिर्फ इसी के पीछे आए थे, किसी और के पीछे भी? जिस पे कहते नहीं मैं सिर्फ इस ऑफिसर के पीछे आया था। माही कहती तुम्हें ज़रा भी डर नहीं लगा? तुम एक आईपीएस ऑफिसर को मारने के लिए आए थे, दम है तुम्हारे अंदर। लेकिन ये बात मुझे अच्छी नहीं लगी क्योंकि वो मेरा दोस्त है। और इतना बोल के वो अपने साथियों को ऑर्डर दे दिया कि मार दो इसे। तभी उसके साथी कहते पर बॉस, माही कहती मार दो इसे। और उसके बाद माही एक टैक्सी लेने के लिए जाती है, पर वो अपने कपड़ों पे देखते हैं जहाँ पे भी ब्लड लगा हुआ था और वहाँ से दो आरजे के पास जा नहीं सकती थी, इसलिए वो वापस अंदर चली जाती है और अपने साथियों को अपने लिए कुछ कपड़े लाने को बोलती है। थोड़ी देर में माही के साथी वहाँ पे कपड़े लेके आते हैं। माही चेंज करती है, फिर टैक्सी लेके सीधा होटल चली जाती है क्योंकि वो आरजे को बहुत मिस कर रही थी और अब एक सेकेंड भी आरजे से दूर रहना माही को अच्छा नहीं लग रहा था। थोड़ी देर के ड्राइव के बाद ही माही पहुँच जाती है और जैसे ही वो अंदर आती है तो आरजे पहले उसके ड्रेस को देखती है, ये आपका ड्रेस चेंज क्यों है?
तो माही कहती अरे वो रास्ते में मेरा पाँव स्लिप हो गया था। हाँ जी कहती वो आपको क्या लगी तो नहीं? माही कहती अरे नहीं नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस मेरे कपड़े गंदे हो गए थे तो मुझे चेंज करने पड़े। आजी कहती हाँ पर ये स्टोलर गीला क्यों है? माही कहती वो ख़राब हो गया था ना, मैंने इसे वॉश किया। तो आजी तुरंत से भाई क्या वो स्टोलर उतारती है, तो खिला था तो पहना क्यों? ठंड लग जाएगी, ठंड से बचाने के लिए था, आपको ठंड लगवाने के लिए नहीं। माही कहती आपने इतने प्यार से दिया था कि उतारने का मन ही नहीं किया। हाजी कहती सच में पागल हो, पहनो यार, देखो कितना ठंड से कांप रही हो। तो आंजी तुरंत से हीटर चलाती है, फिर माही के हाथों को रब करने लगती है और कहती मैं आपके लिए गरम गरम कॉफ़ी लेके आती हूँ। तभी माही आंची को होल्ड करती है और अपनी गोद में बिठाती है। मुझे हर्ट करने के लिए आप काफ़ी हो, कॉफ़ी की नीड नहीं है। आंची कहती क्या क्या बोल रही हो, छोड़ो मुझे। तो माही आंची को दाएं ढक करती है और कहती अरे आपने पढ़ा नहीं था क्या, इंसान की बॉडी से ज़्यादा हीट किसी में चीज़ में नहीं। आंची कहती लीव मी ना। माही कहती क्यों कुलफिर, मेरा इतना पास आना आपको अच्छा नहीं लगता? और माही तब बोल के आंची को थोड़ा परेशान करने लगती है। आंची कहती ओह स्टॉप टीजिंग मी। आंची कहती छोड़ो मुझे। माही कहती अरे बेबी बट आई एम नॉट टीजिंग यू। आंची कहती हो क्या आपका? माही कहती हुआ तो नहीं है पर छोड़ देती हूँ। और फिर माही छोड़ देती है। आंची कहती कॉफ़ी ऑर्डर कर रही हूँ। और फिर आंची नीचे रिसेप्शन पे कॉल करके 2 कप कॉफ़ी मंगाती है। थोड़ी ही देर में कॉफ़ी आ जाती है और फिर माही और आंची दोनों ही साथ में कॉफ़ी पीने लगते हैं। और दूसरी तरफ जो सिया होती है वो नोट करती है कि घर पे कोई भी नहीं है। वो डर जाती है, विंडो से बाहर उसे एक गाड़ी खड़ी हुई दिखती है। सिया डर जाती है कि कहीं फिर से कोई उसे हट करने तो नहीं आया। पर सिया थोड़ी हिम्मत दिखाते हुए घर में इधर-उधर देखती है और उसे वहाँ पे एक स्टिक दिखती है। तो वो स्टिक उठाती है और ये एक हॉकी स्टिक थी, तो उस स्टिक को उठा के डरते हुए गाड़ी के पास आती है। लेकिन जैसे ही वो गाड़ी के करीब आती है तो उसे गाड़ी के अंदर कोई और नहीं बल्कि सूरज सोते हुए दिखता है। तो वो नॉक नॉक करती है मिरर पे, जिस पे सूरज आंखें खोलता है और सिया को देखता है। तुरंत ही गाड़ी से बाहर आता है। कहते क्या हुआ, अब यहाँ क्या कर रही हो, क्या क्या कुछ चाहिए आपको? इस पे सिया कहती तुम यहाँ गाड़ी में क्यों, क्या कर रहे हो, यहाँ क्यों सो रहे हो? तो सूरज कहता है वो आपकी रक्षा के लिए मैं यहाँ रुका था। सिया कहती वो तो तुम घर पे भी रुक सकते थे ना। इस पे कहते वो मुझे सही नहीं लग रहा था। आई मीन आपके अलावा कोई और वहाँ था नहीं और मुझे लगा शायद आपको अच्छा नहीं लगेगा। तो सिया कहती तुम पागल हो, अंदर आओ। तो वो कहता है नहीं मैं यहीं ठीक हूँ। सिया कहती अंदर आओ। तो सिया सूरज को घर के अंदर लेके जाती है। तो सूरज जो होता है वो सिया को देख रहा होता है। सिया ने गुस्से में स्टिक भी फेंक दी थी, वो बिना स्पॉट के चल रहे थे। तो वो बस सिया के कदमों को देख रहा होता है, उसके कदम किस तरह लड़खड़ा रहे हैं, पर फिर भी सिया किसी को स्पॉट नहीं ले रही थी किसी का भी। तभी एकदम से सिया गिरने वाली होती है तो सूरज सिया को होल्ड करता है और इन दोनों का क्यूट सा आई कॉन्टेक्ट होता है। और तभी सिया जो है वो कहती क्या करी हो, छोड़ो मुझे। और सूरज थोड़ा डर जाता है और वो सच में सिया को छोड़ देता है। सिया नीचे गिरती हुई थी, अरे मम्मा मेरी कमर तोड़ दी, पागल हो क्या? तो सूरज कहता आई एम सॉरी पर आपने छोड़ने के लिए कहा था। सिया कहती तो इस तरह छोड़ोगे मुझे? हाँ पहले थोड़ी चोट लगी थी मुझे जो तुमने और मुझे ज़ख्मी कर दिया। सूरज कहता आई एम सॉरी, मैं बस थोड़ा घबरा गया था। और इतना बोल के वो तुरंत से सिया की हेल्प करके उसे उठाता है और फिर सिया को सोफे पे बिठाता है। सिया बोलते घबरा गए थे? हाँ गन से कि तुम घबराते नहीं, हर टाइम गन लेके घूमते रहते हो और मेरी बात सुन के घबरा गए। जिस पर कहता है वो आई एम सॉरी। फिर सिया उसे देखती है और मतलब सूरज इतना मासूम सा चेहरा बना के रखा था कि सिया आगे कुछ भी नहीं बोल पाती। फिर सूरज है वो कहता है मैं अंदर अपनी स्टडी रूम में हूँ। तो सिया कहती स्टडी रूम, यहाँ एक स्टडी रूम भी है? जिस पे वो हमेशा लाता है। सिया कहती क्या तुम पढ़ना भी जानते हो? आई मीन तुम पढ़े लिखे गुंडे हो? इस पर सूरज जोरों से हंसता है। सिया कहती हंस क्यों रहे हो, मैंने कुछ जोक सुनाया तुम्हें? जिस पर कहता है मैं कोई गुंडा नहीं हूँ। तो वो कहती हाँ तो क्या हो तुम, माही के राइट हैंड या लेफ्ट हैंड? राइट। जिस पर वो हमेशा लाता है और कहता है माही कौन है? गैंगस्टर। तो तुम क्या हुए? जिस पर वो कहता है माही गैंगस्टर थी पर अब नहीं। तो कहती ओह तो इसमें तुम भी गुंडे थे पर अब नहीं हो, तो अब क्या हो तुम, कोई डिसेंट पर्सन? वैसे क्या जॉब करते हो? जिस पे वो चुप हो जाता है। सिया कहती देखा कोई आंसर नहीं है, इट्स मीन यू आर गुंडा। तो वो हंसने लगते हैं। सिया कहती मैंने फिर से जॉब मारा क्या? तो वो कहता नहीं मैं जा रहा हूँ। सिया कहती वेट क्या तुम मुझे अपनी स्टडी रूम दिखाओगे? तो
वो कहता है ठीक है, और फिर से वो एक स्टिक उठाता है जिससे वो सिया को पकड़ाता है। और उसके बाद ये लोग एक स्टडी रूम में आ जाते हैं, तो वहाँ बहुत सारे बुक्स होते हैं। सिया एकदम शॉक्ड, क्योंकि वो सारे बुक्स जो होती है ना, वो एकदम से हैरान होती है ना देख के। वो सारी ज़्यादातर बुक्स जो है वो लॉ की होती हैं। तो कहती है तुम एक क्रिमिनल हो, अरे क्रिमिनल हो कि तुम लॉ पढ़ते हो, क्या बात है। जिस पे वो हंसता हुआ कहता है हाँ, अपने दुश्मनों की जानकारी तो रखनी ही चाहिए ना। सिया कहती है क्या ये कभी तुमने पढ़ी भी है या बस सजावट के लिए लेके रखी है। जिस पे वो हंसता हुआ कहता है हाँ, आधे से ज़्यादा तो पढ़ चुका हूँ। जिस पे वो कहती है व्हाट, तुम बुक लवर हो, तुम्हें रीडिंग पसंद है, क्या तुम कभी स्कूल भी गए थे। तो सूरज कहती है बाय द वे मिस सिया, अब मुझ में इतना इंटरेस्ट क्यों दिखा रही है, कहीं मैं पसंद वसंद आ गया हूँ क्या। हाँ, तो वो सिया उसे घूरने लगती है। फिर सूरज हंसता हुआ कहता है चौक ऑफ द पार्ट, पर ये बुक मुझे दो, और इतना बोल के बुक ले लेता है। फिर सिया कहती है क्या यहाँ पे लॉ के अलावा कोई बुक नहीं है, आई मीन कोई रोमांटिक सा नॉवल। तो वो सूरज उसे एक लुक देता है। सिया कहती है वर्ड, दिल तो बच्चा है ना याद। तो सूरज एक बार फिर से हंसता है और कहता है पर मेरा दिल बच्चा नहीं है, यहाँ कोई नॉवल नहीं है। सिया कहती है हाउ बोरिंग, मुझे यहाँ नहीं रुकना। और फिर सिया वहाँ से चले जाते हैं। यहाँ जो सूरज होता है वो हंसता हुआ एक लॉ बुक उठाता है और उसे रीड करने लगता है। सिया कहती है कितनी अजीब बात है क्रिमिनल ऊपर तो लॉ है, खैर मुझे क्या। और वहाँ दूसरी तरफ जो अर्जुन होती है, वो सिया के साथ एक क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रही होती है। और आधे थोड़ी देर के लिए अपने दिमाग से एंजल वाला चैप्टर क्लोज कर देती है और बस भाई के साथ को फील कर रही होती है। ये दोनों साथ में बहुत मस्ती करते हैं, सिंगिंग करते हैं, डांस करते हैं। उन्होंने अपने रूम को ना क्लब बना रखा था, बहुत मस्ती करते हैं। यहाँ माही जो है एक बार फिर से आजे के साथ वो सारे पल जीना चाहती थी जिससे वो पहले जी चुकी थी, जो उसकी मेमोरी में हमेशा के लिए कैद हो चुका था। पर आज ये यानी उसके एंजल वो थे सारे पल भुला चुकी थी। इसलिए माई डिसाइड करती है कि वो सारे इनकी जो प्रीशियस मोमेंट थे ना वो उन्हें रिक्रिएट करेगी और आज एक बार फिर से उन मोमेंट्स को जी पाएगी। और ये कितना अच्छा होगा ना। सो गाइस आज के लिए बस इतना ही, देखते हैं कि माई अब आगे क्या करेगी। अरे वो जो भी करेगी क्या वो आजे को पसंद आएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।